क्या आपने कभी सोचा है कि स्वर्ग से धरती पर आने वाली माँ गंगा की तेज धारा को भगवान शिव ने अपनी जटाओं में क्यों रोक लिया था? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि गंगा को सीधे धरती पर उतरने से पहले महादेव की शरण लेनी पड़ी? पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा सागर के 60,000 पुत्रों को एक श्राप के कारण मुक्ति नहीं मिल पा रही थी। उनके वंश राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्माओं की मुक्ति के लिए कठोर तपस्या करने का संकल्प लिया। भागीरथ ने पहले ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान दिया कि माँ गंगा स्वर्ग से धरती पर उतरेंगी और उनके पवित्र जल के स्पर्श से भागीरथ के पूर्वजों को मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। गंगा की धारा अत्यंत वेगवान थी। यदि वह सीधे स्वर्ग से धरती पर गिरती तो उनके वेग को धरती सहन नहीं कर पाती। इससे धरती पर भयंकर विनाश हो सकता था। तब भागीरथ ने भगवान शिव की आराधना की और उनसे प्रार्थना की कि वे माँ गंगा के वेग को संभालें। महादेव ने भागीरथ की भक्ति को स्वीकार किया और गंगा को अपनी जटाओं में धारण करने का निर्णय लिया। जब माँ गंगा स्वर्ग से धरती की ओर उतरी तो उन्हें अपने वेग पर बहुत गर्व था। उन्हें लगा कि उनकी विशाल जलधारा भगवान शिव को भी अपने साथ बहा ले जाएगी। लेकिन जैसे ही गंगा महादेव की जटाओं पर गिरी, शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समेट लिया। गंगा की पूरी धारा शिव की जटाओं में उलझ कर रह गई। वह बाहर निकलने का रास्ता खोजती रही, लेकिन महादेव की जटाओं से बाहर नहीं आ सकी। तब भागीरथ ने फिर भगवान शिव से प्रार्थना की। भागीरथ की विनम्रता और उद्देश्य को देखकर महादेव प्रसन्न हुए और अपनी जटाओं से गंगा की एक धारा को धीरे धीरे धरती पर प्रवाहित किया। यही धारा भागीरथ के पीछे पीछे चलती हुई उस स्थान तक पहुंची जहां उनके पूर्वजों के अवशेष थे। गंगा के पवित्र जल के स्पर्श से उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई। इसी कारण माँ गंगा को भागीरथ भी कहा जाता है और भगवान शिव को गंगाधर कहा जाता है, अर्थात वह महादेव जिन्होंने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया। लेकिन इस कथा में केवल एक धार्मिक घटना नहीं, बल्कि जीवन की बहुत बड़ी सीख भी छिपी है। गंगा का वेग हमारे जीवन की परिस्थितियों जैसा है। जब परिस्थितियां बहुत तेज और कठिन हो जाए तो उन्हें रोकने के लिए शक्ति के साथ साथ धैर्य की भी आवश्यकता होती है। महादेव हमें सिखाते हैं कि बड़ी शक्ति का अर्थ विनाश करना नहीं, बल्कि उस शक्ति को सही दिशा देना है। जिस तरह शिव ने गंगा के वेग को नष्ट नहीं किया, बल्कि अपने जटाओं में धारण करके उसे नियंत्रित किया, उसी तरह हमें भी अपने क्रोध, भावनाओं और कठिन परिस्थितियों को नष्ट करने के बजाय उन्हें सही दिशा देना सीखना चाहिए। और भागीरथ हमें सिखाते हैं कि सच्चे उद्देश्य से की गई निरंतर मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए जब जीवन में परिस्थितियां बहुत कठिन हो जाए तो घबराइए मत। महादेव की तरह धैर्य रखिए, भागीरथ की तरह प्रयास करते रहिए और विश्वास रखिए कि सही समय आने पर रास्ता जरूर खुलेगा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।